माफी भैया। मैडम का उसी दौरान प्रमोशन हो गया डिपार्टमेंट में, उसके बाद पंजाब इनको फेंका जाता है ओ पंजाब में। और हम लोग इतना डिस्टर्ब हुआ उस दिन, मैंने उनको बार बार कहा, मैंने कहा अब अपने उनको घर ही जाना है हाँ क्योंकि ये कंपनसेट नहीं हो पाएगा, हाँ। क्योंकि वो बुला रही है और हमारा ये इशू बन गया। वो ओहो। एक्चुअली दौड़ दो बिजली उसमें हो गई कि उनका उनको एक जगह रखते नहीं थे। ओ जब हम अचानक ये मार्च अप्रैल में होता है, हाँ ये हाँ। अचानक बीच में ही हो गई और इसलिए प्रॉब्लम हो गई है ना। अब आपका मैसेज तभी देखा फोन, मैंने कहा अरे यार पहले तो आपको वापस काम करेंगे आप। और ठीक हो हमारी आप? साथी कोई देखिए, बात नहीं, हाँ किसी दिन बढ़िया बढ़िया। बैठेंगे, कोई नहीं बात नहीं नहीं। नहीं, वो तो कंपनसेट हो ही नहीं सकता, मैं तो बात पहली मान लिया आपको। और घर की बात थी ना, हमारा रिलेशन तो अलग टाइप का है ना, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल। देखिए, जिंदल यूनिवर्सिटी में जब हमने विजिट किया तो हमें वहाँ पर मालूम पड़ा कि बहुत सारे ऐसे गंभीर मामले हैं जो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और जींद का केस करने के बाद जिंदल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने हमारी वो न्यूज़ देखी और उस वजह से उन्होंने हमें ट्वीट कर टैग किया कि उनको भी सहायता की आवश्यकता है। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो बच्चियों ने हमें बताया कि समीना हसन दिलवई करके एक प्रोफेसर है उनकी, जो कि जेंडर की प्रोफेसर है, परंतु सेक्शन सी और डी थर्ड ईयर लॉ के स्टूडेंट्स को उन्होंने बम्बल ऐप को के जो है अकाउंट बनाने की बात करी, उनको बॉडी शेमिंग की बात की और उनके साथ जेंडर की ऐसी बातें की जो सुनने लायक नहीं थी, जो कि करिकुलम में भी नहीं होती। इस पर बच्चियों को ऑब्जेक्शन था, इवन लड़कों को ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने विरोध किया। 7-8 मिनट के बाद उसने ये सेशन वाइंड अप किया और दूसरे सेक्शन में जाके सेम बात स्टार्ट की। वहाँ पर भी उसका विरोध हुआ और फिर उसे वाइंड अप करना पड़ा। इस गंभीर विषय को लेकर महिला आयोग चिंतित था कि हम अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाई के अलावा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी करिकुलम के अलावा ये बम्बल ऐप में डेटिंग ऐप जो मानी जाती है, इसको बताने का क्या मकसद होता है हमारा, या इसके लिए हम प्रेशर क्यों करते हैं। शर्मनाक बात ये भी रही कि जब बच्चों ने इस ऐप को या अपना अकाउंट बनाने के लिए मना किया तो उसने कहा कि आप फेक अकाउंट बनाइए, राहुल गांधी की फोटो डाल के अकाउंट बनाइए। मतलब इतनी वाहियात अजीब बातें। महिला आयोग इस विषय पर सीरियस था। हमने लगभग 1 दिसंबर को कमिश्नर को लिखा था। 17-18 दिन के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब हम आपके माध्यम से कमिश्नर को निवेदन करते हैं कि वो इस पे आगे भी एक्शन ले, चाहे इनको अरेस्ट करने का है, चाहे इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, जो धाराएं लगाई हैं उसके खिलाफ उनके ऊपर वर्क करें। तो ये भी बताया जा रहा है कि हिंदू जो बच्चे थे उनको टारगेट किया जाता था। जी, हिंदू बच्चे अगर जय श्री राम बोलते थे या राम राम जी बोलते थे तो इसे ऑब्जेक्शन थी। कुछ बच्चों ने बताया कि वो पसंद नहीं करती थी जय श्री राम बोलना। ये सीमा दिलवई को कोई राइट नहीं है, प्रोफेसर दिलवई को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी बच्चे की जाति के ऊपर पॉइंट करे, उनके धर्म के ऊपर पॉइंट करे, उनके बॉडी के ऊपर पॉइंट करे। ये समीना दिलवई का कोई राइट नहीं बनता। इसमें उसने ऐप के माध्यम से बच्चों की प्रिवेसी भी लीक करी है, जिसमें 2 बच्चों ने हमें स्पेसिफिकली ऑन वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड बताया है कि जब उन्होंने ऐप खोली तो उसमें उनकी प्रिवेसी लीक हुई। तो ये गैर कानूनी काम, इस तरह के काम जो यूनिवर्सिटीज़ में करे जाने शोभा नहीं देते, इसके खिलाफ महिला आयोग ने एक्शन लिया। अब गिरफ्तारी को लेकर महिला आयोग कितनी संजीदा है? हमने कमिश्नर को एफआईआर दर्ज करने पर धन्यवाद किया है और कहा है कि इसके आगे के जो स्टेप्स बनते हैं उनको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। एज ए महिला आयोग की चेयरपर्सन, क्या मानती हैं शिक्षण संस्थानों में इस तरह की वारदातें होना या इस तरह का जो बिहेव होना कितना चिंताजनक है? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त भी हमें इस यूनिवर्सिटी की कुछ शिकायतें आई जो हमने डीजी को लिख कर दी हैं। जैसे दिल्ली के एक प्रोफेसर जो यहाँ आए थे लेक्चर देने, अचिन विनायक, उन्होंने यहाँ पर मानव बम की बातें की, फिलिस्तीन और हमास की बातें की, इंडियन आर्मी को शेम करने की बातें की।
उसके ऊपर भी हमने लिखित दिया हुआ है। हालांकि वो हमारा उसमें नहीं आता महिला आयोग में, परंतु चिंता करने वाली बात है, राष्ट्र सुरक्षा की बात है और बच्चों के बताई बातें हैं, इसलिए हमने उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात की है। शिक्षण संस्थानों में आउट ऑफ करिकुलम इस तरह की बातें अशोभनीय है। यहाँ से ये पता लगता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को जो है कमज़ोर बनाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं बनने देंगे। थैंक यू।